हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है कल्लोताई। कल्लोताई पूरा हरिपुर गांव उनको इसी नाम से ही बुलाता था। फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हो या कोई और हो, कल्लोताई अकेली थी। उनका कोई परिवार या कोई अपना नहीं था, लेकिन वो सारे गांव को अपना परिवार और अपना ही मानती थी। उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब किताब था ही नहीं। कोई कहता कि 75 पार कर चुकी, तो कोई कहता कि 50 ही पार हुआ है। कुछ लोग सैकड़ा भी पार करवा देते थे। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 85 से 95 के बीच में ही होगा। कल्लोताई दुल्हन बन के जिस साल आई रही, उसके अगले साल ही देश आजाद हुआ था। तब रही उनकी उम्र 9-10 साल की। उनका गौना शादी के 7वें साल ही हो गया था। ये कथन था बिरजू बाबू का। बिरजू बाबू कल्लोताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति भी थे। बहुत इज्जत थी उनकी हरिपुर गांव में। बिरजू बाबू ने ही बातों बातों में एक दिन बताया था कि कल्लोताई के पति ने कभी इनको अपने पत्नी का स्थान दिया ही नहीं। उन्होंने पूरी दूसरी शादी कर ली, पर कल्लोताई ने सास ससुर के साथ ही गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के ना रहने पर भी वो अपने निर्णय का मान रख रही हैं। इनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे, उनका आना भी बंद हो गया। कल्लोताई न जाने किस मिट्टी की बनी थी। ना ही वो कभी अपने बीते हुए कल की बात तक करती, ना कभी इनके व्यवहार से परित्यक्ता होने का आभास भी होता था। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कल्लोताई को विशेष प्रेम रहता था, पर सुहानी इन सब में से बहुत ही खास थी, क्योंकि सुहानी उनको खुद बहुत ज्यादा मानती थी। सुहानी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कल्लोताई, इसलिए सुहानी जब भी गांव आती कल्लोताई से जरूर मिलती। वो जितना कल्लोताई के बारे में जानती, उतनी ही उनके प्रति श्रद्धा उसकी बढ़ जाती थी। जैसे जैसे सुहानी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की मानो तो उसकी खुद की जिंदगी भी कल्लोताई की ही देन है। सुहानी की दादी विमला देवी बताती थी कि जब सुहानी पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम ही ना ले रहा था। अब समस्या ये कि जिन लेडी डॉक्टर को आना था, वो बारिश के कारण आ नहीं पाई। सुहानी डॉक्टर के आने से पहले ही धरती पर आ गई। उस वक्त सुहानी की माँ रमा के पास सिर्फ कल्लोताई ही थी। उन्होंने ही सब कुछ अकेले संभाल लिया था। सुहानी का पहला स्पर्श कल्लोताई को ही मिला था। सबसे पहले कल्लोताई ने ही देखा भी था और गोद में भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था, इसलिए सुहानी को लगता कि कल्लोताई उसके वजूद में समा चुकी थी। जब सुहानी थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने कल्लोताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने सुहानी रखा है, वैसे आपका नाम कल्लो किसने रखा? अरे लाडो, हमारे जमाने में नाम कोई रखता था क्या? बस पड़ जाते थे। अब हम थे थोड़े गेहुआ रंग के, और मेरी माँ हमेशा मेरी आंखों में काजल डालती थी, तो हम हो गए काजल वाली कल्लो। हमको ना भाती सुनी सफेद आंखें। इतना कह के कल्लोताई ने अपनी कजरारी आंखें बड़ी अदा से मटकाई। सुहानी भी सोचने लगी कि इनके काजल में जरूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी जिंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी कहाँ किसी में था। खैर, कल्लोताई अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। सुहागिनों के सारे व्रत उपवास पूरी श्रद्धा से वो करती थी। एक बार सुहानी ने पूछा तो बोली, अरे लाडो, हमारे जमाने में उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अभी डिवोर्स। वो तो होता नहीं था, इसलिए अब मर के ही जो डोर टूटेगी। पूजा पाठ तो अब अगले जन्म सुधारने के लिए ही कर रही हूँ। एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हैं। सुहानी सोचती रहती कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल के परवरिश में कोई ऐसा करे तो सही सजा मिले। ऐसा नहीं था कि वो औरतों के प्रति उदासीन थी, बात कल्लोताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी कल्लोताई। समय बीतता गया और कल्लोताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया था पूरे गांव को। कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कल्लोताई उसकी सेवा में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवे दूध में पका के खिलाती।
होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक कर ये छोटी छोटी पुतलियां सिलती। एक बार सुहानी ने टोका तो बोली, अरे लाडो, इस जन्म तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख दिया ही नहीं। अब सबकी सेवा करती हूँ कि शायद अगले जन्म औलाद का मुंह देख सकूं। वैसे भी मुझ अकेली के पास काम ही क्या है। ताई के अगले जन्म के भय ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया था। एक दिन सुहानी शाम को कल्लो ताई के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन ही उसे शहर वापस जाना था। अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि कल्लो ताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा सा रह जाएगा। कल्लो ताई अंदर के अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थी। सुहानी की आवाज सुनकर बहुत खुश हो गई। अरे लाडो, तू बैठ, बस मैं आई हाथ पोंछ के। सुहानी बाहर के कमरे में पड़े तख्ते पर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक मलमल के छोटे से झोले पर पड़ी। कौतूहलवश उसने खोल के देखा तो बस देखती ही रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियां थी। तब तक कल्लो ताई भी आ गई थी। उसने ताई से पूछा, ताई क्या करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे लाडो, ये कोई साधारण डिब्बिया थोड़ी ना है, ये तो है कजरोटा। अब गांव भर में सबके बच्चे होते हैं, तो मैं सब बच्चे के लिए गाय के देसी घी में पार कर काजल बना लेती हूँ, बच्चों को बुरी नजर से बचाने के खातिर। और ये देखो, ये है चांदी का कजरोटा तुम्हारे बच्चे के लिए। कल्लोताई अपने हाथ में एक खास डिब्बे को सुहानी को दिखाते हुए बोली। सुहानी लज्जा गई अपने बच्चे की बात सुन के। सुहानी ने कल्लोताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और उसे ढेर सारा आशीष देते हुए बोली, अरे लाडो, अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, बस एक ही बात रही मन में। बोल दूं तुझे? बोलो ना ताई, क्या बात है? सुहानी ने बोला, बस एक ही इच्छा रही गई है मन में कि तुम्हारी शादी में देख लेती और तुम्हारा एक चंदा सा बेटा देख लेती। फिर उसके बाद चाहे यमराज मुझे ले जाए, कोई अफसोस नहीं मुझे। और सुन लाडो, तुम्हारे चांद से बेटे का नाम मैं ही रखूंगी। हाँ, बोल देती हूँ। बेटी हो गई और आपका बेटा ना हुआ तो तब क्या करोगी ताई? सुहानी ने उनको छेड़ते हुए कहा। अरे लाडो, हमारे जमाने में आशीष बेटों को ही दिया जाता था, अब आजकल कोई फर्क कहाँ। अब तू तो बिटिया है ना हमारी, तू तो सबके बेटों पे भी भारी है ना। इतना कहकर वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी। कहते हैं ना कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी जुबान पर बैठ जाती है। उस शाम सरस्वती देवी कल्लोताई की जुबान पे बैठी थी। सुहानी की जल्द ही शादी हो गई और सुहानी दुल्हन बन के विदा हो गई। कल्लोताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाई। बन्ना बन्नी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी खूब लचकाई कल्लोताई ने। जब सुहानी विदा होके जा रही थी, उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि चलो कल्लोताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद हर इतवार वीडियो कॉल करके सबको वो देख लेती थी। कल्लोताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से नहीं चूकती थी। शादी के 6 महीने बीतते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही खुशी वाली। सुहानी का मायका उसके ससुराल से 50-60 किलोमीटर दूर था। उसका मायका बस कहने को ही गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम न था। सुहानी की माँ उसको अपने पास ले आई कि कुछ आराम कर लेगी उनकी लाडो। सुहानी गांव क्या पहुंची, कल्लोताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गई। सुहानी को कई बार लगता कि जरूर ही कोई पिछले जन्म का नाता होगा कल्लोताई से, वरना आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। सुहानी ने बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कल्लोताई के खुशी की आवाज से गूंज उठा। रमा, कल्लो को छठी पे बुला लेना, कजरोटा उसी से ही ले लेना। सुहानी की दादी विमला देवी ने सुहानी की माँ को ये हिदायत दी। अम्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर जरूरी है कि कल्लोताई की छाया पड़े मेरे नाती पर। खुद तो सारी जिंदगी निर्बंसी रही, जाने कोई अपशकुन ना कर दे मेरे नाती पे। रमा ने 2 टूक जवाब दे दिया। इस जवाब की आशा किसी को भी नहीं थी। इस सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कल्लोताई दरवाजे के बाहर कब से खड़ी ये सब सुन के उल्टे पांव वापस चली गई।
कल्लोताई की आंखों में जैसे बाढ़ आ गई। गंगा जमुना बहे जा रहे थे, आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सुहानी का बेटा 5 दिन का हो गया था। सुहानी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी माँ को दिया और पीछे की तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। रमा जी ने टोका तो बोली, माँ जी घबरा रहा है मेरा, बस दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सुहानी तेज कदमों से चल के 2-3 मिनट में कल्लोताई के दरवाजे पर पहुंची। कल्लोताई उसको देख के लिपट गई। अम्मा की बात का बुरा मान गई ताई? कैसे भूल गई कि अपने नाती का नाम भी आपको ही रखना है और काजल भी आपके कजरोटे का ही तो लगाना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएंगी। अरे लाडो, तेरी अम्मा सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ रे, ना पड़वा तू अपने बेटे पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सुहानी को समझाया, ताई, जिस कजरोटे के काजल ने तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया, उसमें तो सच में कोई जादुई शक्ति होगी ना। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरोटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों ने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी लिख दी है। अब चलो भी जल्दी से। सुहानी ने लगभग उनको घसीटते हुए ये कहा। कल्लोताई तो हमेशा से ही प्यार की भूखी थी, चल पड़ी अपनी सुहानी के पीछे पीछे। अच्छा, एक बात बताओ ताई, ये तुम्हारे जमाने में भी गुस्सा होने का कोई रिवाज था क्या? अम्मा की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई। अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? सुहानी ने झूठ मूठ का नाटक किया तो कल्लोताई बड़े बुझे मन से बोली, अरे लाडो, हमको लगा कि हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। हम चले तो आए, लेकिन हमारी नाती को खिलाने के लिए हम मरे जा रहे थे कसम से। हाँ तो अब चलो और जी भर के अपने नाती को खिलाओ ताई। कल्लोताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजरोटा और भी मजबूती से पकड़ लिया। शायद कजरोटे को भी किसी की बुरी नजर से बचाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।